मेरे आपके और माशरे के डले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं और सुनते हैं कि एक छोटे मासूम बच्चे को उसी के कपड़ों से गला घोंट के मार दिया गया। ऐसे लातादाद केसेस हैं जो बाज़ दफ़ा रिपोर्ट होते हैं और बाज़ दफ़ा रिपोर्ट हो भी नहीं पाते। ऐसे ही केस हमारे पास भी आया और हमने उसको रिकॉर्ड किया, जिसमें एक मासूम बच्चे को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया गया। उसको मारने वाला कौन था और उसकी मारने की वजूहात क्या थी, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ। जब बेहयाई और फहाशी बाजार में रेवड़ियों की तरह फरोख्त हो रही हो तो क्यों ना हमारा मुआशरा हद से ज्यादा खराब होगा। 100 रुपए में बेहयाई से भरी दर्जनों फिल्में जब मिल रही होंगी तो हमारी नौजवान नस्ल कैसे महफूज रह सकती है। मोबाइल फोन बनाया तो गया था इंसानी राब्तों को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ मोबाइल फोन नौजवान नस्ल की बेराह रवी का सबब बन रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जगह जगह खुलने वाली मोबाइल फोन एप्लीकेशन की दुकानें हैं और सड़क के किनारे रेडियो पर बिकने वाली फहश सीडीज हैं, जहां से कोई भी 100 रुपए में सीडी और मोबाइल एप्लीकेशन की दुकान से फहश फिल्में अपने मोबाइल में लोड करवा सकता है और इस सारे कारोबार को रोकने वाला कोई नहीं है। शायद जिम्मेदारान लंबी तान कर सो रहे हैं, जिन्हें मुआशरे को ज़हनी मफलूज और बीमार बनाने वाले ये लोग कतई नजर नहीं आते। टीम मैं हूँ कौन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मोबाइल फोन एप्लीकेशंस की दुकानों से चंद रुपयों के एवज सैकड़ों फहश वीडियोस हासिल की। मोबाइल एसेसरीज और डाउनलोडिंग के नाम पर खुली इन दुकानों पर इतनी वाहियात और बेहयाई से भरी वीडियोस और एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि अल अमान अल हफीज। इन तमाम चीजों का सबसे ज्यादा बुरा असर हमारी नौजवान नस्ल पर पड़ रहा है और किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसका सरमाया उसकी नौजवान नस्ल ही होती है। चंद रुपयों के लालच में जिस तरह ये दुकानदार हमारी इस नस्ल को तबाही का सामान बेच रहे हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया है। अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में मोबाइल फोन एप्लीकेशंस और फहश फिल्मों की इस तफसील का मतलब आपको ये बताना है। आज जो केस हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अंधे कत्ल का केस है और इस कत्ल की वजह यही फहश फिल्में ही बनी थी। मोबाइल एप्लीकेशन डाल देंगे, कौन सा फोन यार गाड़ी में रखा हुआ ऐसे नोकिया का, बाकी उसमें वो 6 GB का कार्ड भी लोड आना है और कितने पैसे लगे। अच्छा कर लेंगे तो भी पता चल जाए। अरे कर लेंगे, ऐसा आ जाए जो देने किसी से देखना बस मुझे अंदाजा हो जाता है ना। क्या क्या है कार्ड है, कौन सा कार्ड है? 6 GB का कार्ड है और मोबाइल एप्लीकेशन लोड आना है। मोबाइल एप्लीकेशन उसी में डलवानी है, अलग कार्ड में डलवानी है। 300 6 GB का कार्ड लोड करोगे फिल्म डाल मेमोरी कार्ड में कितना GB का कार्ड है? ठीक है सर, कौन सी फिल्म है? वही डाल दो। मूवी 200 रुपये खर्चा आएगा। क्यों? 2 GB ना भाई, चलो आ जाओ आप थोड़ी देर में आ जाओ। मैं यही खड़ा हूँ। इंग्लिश जो भी अच्छा वाला, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, पंजाबी में हो, सराइकी में हो। पंजाबी सराइकी क्या? मैं यही खड़ा हूँ, दे दो यार जल्दी कर। हाँ बैठा हूँ। कितनी देर लगेगी? 10 से 15 मिनट। अच्छा आपके पास DVD होती है? दिखाओ कौन से? तस्वीरें थोड़ी होती है, बिलिंग होती है, खाली DVD होती है बस। कवर पे तो होता है ना कोई बना हुआ थोड़ा बहुत। मार्केट के अलावा इलाके के अंदर इतना लोगों के पास डेटा होता है, मार्केट में तो बहुत कम लोग आते हैं इन चीज़ों को। अपने इलाके में जाते हैं, वहाँ पे भर के दे देते हैं वो। हम 200 रुपये बोलते हैं 50 रुपये में भरवाते हैं। पता नहीं कौन 50 रुपये में भर के दे रहा है भाई। वहाँ मोबाइल है लेकिन मेमोरी कार्ड बनाया। मोबाइल तो है गाड़ी में रख दिया। मैं कह रहा हूँ इसमें तो डाइट डालिए ना। हाँ ये कौन सी है सर? ग्रुप मतलब कितने ग्रुप वाला है? ये ग्रुप 12 का सेट है। 12 500 रुपये का सेट। कितने का? 500 VIP सेट है। सब में सब कितने? 500 रुपये तो ज़्यादा है यार। वो भी आपको इसे बता दिया, गर्मी में अंदर जा रहा था माल लेना। तो ये कितने की? 40 की एक है। 40 की है कि कितने सेट है? 9 पीस। 9 पीस। रेट ज़्यादा है यार। आपको कितनी लेनी है आप बताओ? ले लेंगे 2 तो ले ही लेंगे। कौन कौन सी रेट?
गाड़ी में चला के देखूंगा, लेकिन है ना एक आध तो मालूम कर लूँ तेरे से लूँगा। ये इसको उठाया और उसने आके यहाँ से उसको ऐसे फेंका अंदर। तो इधर से ही दूसरा पत्थर उसने उठाया और उसके सर में कुछ दिनों कबल टीम मैं हूं कौन को इत्तला मिली कि मंगू पीर थाने की हुदूद में एक 10 से 11 साल बच्चे को कत्ल कर दिया गया है और पुलिस उस मुलजिम की तलाश में सरगर्दा है। मंगू पीर पुलिस का ये कहना था कि कत्ल होने वाले बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश की गई थी और ज्यादती में नाकामी की सूरत में ही उस कातिल ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। इन तमाम तर मालूमात का सुनकर हम पहुँचे मंगू पीर थाने, जहाँ पर ASI मलिक सरफराज अपनी टीम के हमराह जाए वक़ू की जानिब जाने के लिए तैयार थे। टीम में हूं कौन भी उस जगह का मुआयना करना चाहती थी और तफ्तीश का हिस्सा बनना चाहती थी। इसीलिए ASI मलिक सरफराज की सरबराही में जाए वक़ू की जानिब चल दिए। चूँकि ये एक अंधा कत्ल था, इसलिए टीम में हूं कौन तफ्तीश के तरीक़ाकार को देखने में खासी दिलचस्पी रखती थी कि पुलिस अंधे कत्ल की किस तरह तफ्तीश करती है। बच्चा जो मर गया है, मर्डर जिसका हुआ है, वो यहाँ बैठा था। कुछ बकरियां वहां चल रही थी, कुछ अंदर चल रही थी, इसके घास खा रही थी बकरियां। तो वो जो मारने वाला लड़का है वो उस गली से आया, उस रोड पे चढ़ा। रोड पे जब चढ़ा तो उसकी नजर इस बच्चे पे पड़ी कि बच्चा बैठा है। वो लड़का वहां से नीचे आया, आके इस लड़के से पानी की बोतल ली। इसके पास पानी की बोतल थी, इससे बोला कि पानी पिलाओ। उस बच्चे ने इसको पानी दिया तो उसमें 2 घूंट पानी था। सही। उसने बोतल पानी की ली और नीचे वहां चला गया। किस जगह दिखाएं तो? यहाँ आ गया। यहाँ आके उसने पानी वाली जो बोतल है ना, उसमें से 2 घूंट पानी था, वो पिया। सही। और बोतल यहाँ रख दी इस जगह पे। सही। बच्चे को उसने बुलाया, इधर आओ। बच्चा नहीं आया। नहीं आया। अच्छा। उसने बोतल इधर रखी, वापस गया। वो वापस गया। बच्चे के पास एक शापर था जिसमें वो कचरा बचरा चुनता था। कचरा मतलब, हाँ ठीक है, बकरियां चराता था ना, साथ बोतलें कचरा जो वो भी चुनता था। सही। तो इस लड़के ने उसका शापर जो यहाँ पड़ा था, यहाँ बच्चा बैठा है, यहाँ वो शापर पकड़ के ऐसे फेंका उस तरफ। क्या ये बच्चा अंदर चले जाए? हाँ, किसी तरह। हाँ, किसी तरह ये बच्चा अंदर चला जाए। ठीक है। शापर उठाया, ऐसे जब फेंका तो बच्चा वहां से उठा। ये सर, ये जो धाड़ी लगाई है आपने लगाई है? तो मैं अगर मैं ये खराब ना हो, मैं समझूं कि ये जो मार्क लगाया आपने, ये बच्चे के पाँव और उनके आपस में पाँव हैं। ये मैंने उसी दिन आके लगाया था। ये वाले ये निशान दिए हुए हैं ना, जो ये पाँव के निशान है उनके। सही। ताकि हम लोगों को पता चल सके कि बंदे मारने वाले 2 थे। तो ये मैं समझूं कि सर ये आपने खुरा उठाया, इसको बोलते हैं। खुरा उठाया है। खुरा बहुत जरूरी है। अगर कच्ची जगह है तो खुरे से हमारे ये चलता है, ये खुरा उठाना, ये इस तरह की चीज होती है? जी होती है, जरूर। अभी मैं आपको बताता हूँ ना खुरे से हमारे को क्या मदद मिली। तो यहाँ जब उसने कचरे की थैली फेंकी तो वह बच्चा आया, उसने आके कचरे वाली थैली जैसे उठाने लगा तो उस लड़के ने उसको पकड़ लिया। ठीक है। जैसे पकड़ा तो यहाँ उस लड़के ने मुज़ामत की। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये पाँव लगे हुए हैं सारे। हाँ, बहुत सारे हैं। यहाँ पाँव लगे हुए हैं। तो बच्चे को उसने यहाँ ही उसका खोल दिया। ठीक है। खोला, उसने कोशिश की, उसने अटेम्प्ट किया। हाँ, बड़ी कोशिश की, लेकिन बच्चा उठा और उसने ऐसे हाथ में पकड़ी और वो भागा यहाँ से। ये जगह मंगू पीर रोड से कुछ अंदर की जानिब एक कदीम गोठ के पास वाक़ है, जहाँ पर एक बकरियां चराने वाले कमसिन लड़के को ज्यादती में नाकामी पर पत्थरों के जरबात लगाकर कत्ल कर दिया गया था। टीम मैं हूं कौन के लिए तफ्तीश का ये तरीक़ाकार कुछ नया था, क्योंकि पुलिस ने मुलजिम को उसके पाँव के निशानात से पकड़ा था। पाँव के निशानात जिन्हें खुर कहा जाता है। खुर के जरिए किसी मुलजिम को पकड़ना एक कदीम तरीक़ाकार है। आज भी हमारे मुल्क के गांव और देहात में
खोजी खुर के जरिए ही चोरों और डाकुओं को पकड़ते हैं। टीम मैं हूं कौन के लिए हैरत की बात ये थी कि कराची जैसे तरक्की याफ्ता शहर में पुलिस इस कदीम तरीक़ाकार को अपनाते हुए मुलजिम तक पहुंची थी और यही टीम मैं हूं कौन को देखना था। बच्चा यहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पहुँचा, यहाँ से निकलने के लिए, सही, खौफ के मारे यहाँ से निकलने के लिए जब यहाँ पहुँचा तो बच्चे के दोनों हाथ, क्योंकि उसमें थे सिलवार के पकड़ी हुई थी, हाँ, तो बच्चा यहाँ से कूद नहीं पाया। अगर मैं कूदना चाहूँ तो सुने, थोड़ा टाइम लगेगा ना। हाँ। जब यहाँ पे वो क्योंकि एक हाथ में सिलवार है, उसको कूदने में थोड़ा दुश्वारी हुई, सही, तो पीछे वो पहुँच गया, सही, पीछे वो पहुँच गया। उसने बच्चे को पीछे से उठाया और ये मकसद है, मैंने ये बच्चा उठा लिया, ठीक है, ये इसको उठाया और उसने आके यहाँ से उसको ऐसे फेंका, अंदर फेंक दिया, ठीक है। फिर अंदर फेंका तो फिर खुद भी अंदर चला गया, तो यहाँ पे उसने पूरी कोशिश की अटैम्प्ट करने की। हाँ, तो मुल्ज़िम के मुताबिक जिसको हमने पकड़ा उसके मुताबिक कि मैंने जब उसको जबरदस्ती लिटाया तो उसने मेरे को धक्का दिया, सही, यानी पकड़ने की कोशिश की तो उसने पीछे को रेजिस्ट किया, धक्का दिया तो मैं इधर गिर गया, ठीक है। जब गिरा तो जो मरने वाला लड़का है उसने फौरन ही इधर से चढ़ा, सही, देख, ये ऊपर चढ़ा, ऐसे चढ़ा और यहाँ से कूदने के लिए ऐसे किया। अब मेरी जान पकड़े, यहाँ से पकड़ के मुल्ज़िम ने खींचा उसको, जब उसको खींचा तो पाँव ऐसे आए, मुंह उसका लगा इस जगह, और पत्थर वो हमारे पास है। अच्छा, हाँ, वो पत्थर, वो मैंने देखा तस्वीर है। मुंह जब इसका लगा इधर तो उसके सर लगा, मुंह पत्थरों में लगा, तो वो गिर गया, सही। जब गिरा तो इधर से ही दूसरा पत्थर उसने उठाया और उसके सर में, हाँ, ये ब्लड इसी का है, हाँ उसी का है, सर में मारा और उसको ऐसे पत्थर के साथ उसका सर जो है ना वो कुचल दिया। कहाँ तस्वीर देखी मैंने, वो पूरा पीछे से बैक पे उसने वो किया। वो जो बैक में मारता रहा है ना, अब लड़का ऐसे पड़ा रहा है, तो ऐसे गिरा ना, ऐसे जब खींचा तो टांगे उसकी इधर आ गई, सर इस तरफ था, तो उसको ऊपर से भी मारता रहा और बालों से पकड़ के इसके साथ, क्योंकि ये सर ये पत्थर बदबू बहुत है, पत्थर पे ये इस तरह के निशान है कि ये इसने इस तरह भी मारा, मतलब इस तरह भी किया, ये बाल वगैरह सारे ले गए हैं, यहाँ बाल भी लगे हुए थे। अच्छा, हाँ, बाल लड़के के बच्चे के वो भी लगे हुए थे, सही। इसने जहाँ कत्ल किया, मर्डर करके, और ये रिटर्न वापस हुआ। अच्छा, ये इसकी डेथ ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका था वो, हाँ, उसने बताया, हाँ, मुल्ज़िम ने, कि जब मैंने उसको देखा कि ये मर चुका है तो फिर मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है। ये वापस बाहर निकला और रवाना हुआ वापस। साहब, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट और मुझे हैरान भी हुआ हूँ मैं कुछ, कि इस तरह की तफ्तीश या इस तरह का तरीक़ेकार, मैंने सुना है आपने रिहर्सल भी करवाई थी उस बच्चे को यहाँ पे लाके, तो उस बच्चे ने तमाम डिटेल बताई थी। तमाम डिटेल बताई है। हम जब भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करते हैं, मर्डर वाले को, तो जब तक वो रिहर्सल नहीं करवाता हमारे को, जब तक वो हमारे को वो चीज़ नहीं बताता कि जहाँ मर्डर हुआ कैसे हुआ, इतने तक हम यकीन नहीं करते, क्योंकि पुलिस। लेकिन सर ये बहुत कम देखने को मिलता है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इस तरह आपने यहाँ से खुरा उठाया और खुरा लेके आप उसको ढाँक दिया आपने, फिर उस बच्चे को लेके आए तो सेम खुरा मैच हो गया, मतलब उसके पाँव के निशान, ये निशान जो है मैच होगा। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। तो ये हम लोग तो तकरीबन जो है जब से मंगो पीर में आए, कच्चा इलाका है, मंगो पीर की कच्ची आबादी है, बहुत सारे ज़मीनें हैं, गाँव हैं, वहाँ नादरन पे मैं रहा हूँ, तो वहाँ भी मैंने जितने भी केस डिटेक्ट किए हैं वो खुरे के हिसाब से मेरे को ज़्यादा मदद मिली है। अच्छा, ये जो खोदी खुरा उठाते हैं, जी, तो मैं डॉग्स भी मंगाता हूँ। अच्छा, मैं अगर एक दफ़ा मैं खुद खुरा लेके जाता हूँ जहाँ, आप भी उठा लेते हैं क्योंकि आपने उठाया? हाँ, मैं उठाता हूँ। देखें, ये हर बंदे को देखना चाहिए कि मेरे जूती है ना, ये इसमें तले में क्या क्या है, कितने वो है स्टाइल है, देखे ना। तो ये हर बंदे को सोचना चाहिए कि ये पाँव उसी का है या किसी और का है। सही। तो उसमें मदद मिलती है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलती है। सही।
तो मैंने आते ही पहला काम ये किया कि इनको ढांपा, ये कांटे रखे कि दूसरे को लोग ना इस पे आए, पाँव पे दूसरे लोग आ जाते हैं तो फिर वो मिक्स हो जाता है, पाँव पर पता नहीं चलता। तो मैंने पहला काम, मैं मौके पे जाता हूँ, अगर वहाँ कच्ची जमीन है तो मैं पहला काम करता हूँ कि उसके पाँव ढांपता हूँ। फिर मुल्ज़िम तक पकड़ने जाता हूँ तो फिर उसके जंपल से उससे पता चलता है, अंदाजा हो जाता है। अच्छा वो सर एक चीज़ जो उसने रिहर्सल की वो एज इट इज जैसे अभी आप मुझे बता रहे हैं। जी ऐसे ही करके दिए, बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो वो पहले जहाँ से उठा वो सुबह, वो जगह आपको दिखाऊंगा, वहाँ से नहर पे गया वो, वहाँ एक बंदे से मिला वो, मैंने उस बंदे से मुलाकात की, उसने बोला एक ही बंदा था, ये आया दिन को मेरे पास, नहर में नहाया, बर्गर खाया, फिर वो रिटर्न आया, जहाँ वो सोता है वहाँ लेके आया हमारे को। अच्छा फैमिली में कुछ पता चला, फैमिली में कौन है? फैमिली में इसकी वालदा वालिद बहुत हो चुके हैं, ये पहले रहते थे वंगी कोट में, ठीक। 2 बहनें हैं या 3 हैं, वो शादीशुदा हैं, ठीक है, वो अपने शोहर के साथ ही रहती हैं। तो इनको एक प्लाट मिला था यहाँ पे एक अजीज ग्रोई कोट में, तो वहाँ प्लाट में एक झुग्गी बनाई इसने। अच्छा। ये खुद उसी में रहता था, खाना पीना वही सब मिल गया तो खा लिया, इधर से ले लिया, लूट लिया, चोरी कर ली, मोटर चोरी कर ली, पीछे नर्सरियाँ हैं, कुछ लोग नहर पे नहाने आते हैं, तो चोरी शोरी करके वो अपना पेट पाल रहा था, वो जहाँ भी खाना बना खा के। सर ये बताइएगा कि जब ये बच्चे की डेथ हो गई यहाँ पे और वो बच्चा भाग गया दूसरा वाला लड़का, तो ये आपको इत्तला किसने दी? इस बच्चे के साथ इसका वालिद साहब ही बकरियाँ चरा रहा था, ठीक है। आधा घंटा या घंटा पहले वालिद साहब घर चले गए कि मैं बकरियों के लिए घास लाऊं, तू बकरियां लेके आ जाना। तो जब बकरियां घर पहुंच गई और बच्चा नहीं पहुंचा, तो उनके वालिदैन ने बच्चे को ढूंढने निकल आए। उनके वालिदैन, चाचा, मोहल्ले वाले लोग कि बच्चा किधर गया। ढूंढते ढूंढते जब वो वालिदैन अंदर आए तो वहाँ उसकी डेथ पड़ी थी। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया, एक जमाल मंगसी हैं यहाँ के बड़े भी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इस तरह एक बच्चे के जो है वो डेथ बॉडी पड़ी है। मैंने फ़ौरन पहुंचा, आते ही मैंने उनको फ़ोन पे ही बताया कि पाँव नहीं लगाना, किसी को अंदर नहीं आने देना। अच्छा, ताश के पत्ते थे उसके जेब में, मरने वाले के। अच्छा, जो फौत हुआ है बच्चा, उसके जेब में ताश नहीं खेलते जो है, उसके पत्ते थे, तो वो भी गिरे हुए थे, जगह गिरे हुए थे। नहीं, सिर्फ यहाँ पे जहाँ उसको पकड़ा। अच्छा, इस जगह हाँ, यहाँ पे जहाँ उसने पकड़ा, हाथापाई हुई ना, तो वो गिर गए। सही। तो मैंने जब मुल्ज़िम को पकड़ा तो उससे मैंने पूछा कि उसके पास क्या था। उसने बोला कि एक बोतल थी, एक शापर कचरे वाला जो चुनते हैं वो था, उसके पास ताश के पत्ते थे। जब मुल्ज़िम को मैंने पकड़ा, अब मुल्ज़िम को जो चीज़ देखी नहीं है तो वो कैसे बता रहा है कि ताश के पत्ते थे, यहाँ से ताश के पत्ते भी हमें मिले। सही। तो फिर उस हिसाब से मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो अल्लाह ने किया वो डिटेक्ट हो गया। एएसआई मलिक सरफराज हमें उस जगह ले गए जहां से वो मुल्जिम आया था, यानी जहां पर उस मुल्जिम के पाँव के निशानात यानी खुर वाज़े थे, जिसकी मदद से उन्होंने मुल्जिम की तलाश की थी। आया यहाँ पे तो मैंने रिटर्न पाँव उठाया उसका, भागा जहाँ से आया है, भागा तो वो वहाँ से है ना, भागने का तो वो पाँव खराब कर देते हैं। सही। मैंने देखा कि इधर उधर से कोई पाँव चेक किए तो मुझे ये पाँव नजर आया, ये देखें, ये मैंने लकीरें लगाई ताकि कोई इसके ऊपर न चढ़े। ये देखें, ये पाँव है उसका, ये वाला पाँव है, ये वाला पाँव है, ये वाला, ये देखें, ये पाँव है, क्लियर पाँव है। ये देखें, उसके ये खाने भी नजर आ रहे हैं, चप्पल है मेरे ख्याल से। चप्पल है ना, नीचे से हमें पता चल रहा है। यहाँ पे एक सवाल ये है कि ये मतलब ये तो सिर्फ पाँव का निशान था, इसको डिटेक्ट कैसे किया गया यही लड़का है? इसमें जो मुदई हैं उन्होंने बड़ी हमारे साथ हेल्प की, वहाँ तक मुल्ज़िम को पकड़ाने तक मुदई हमारे साथ थे। और जिस मर्डर का, चोरी का, डकैती का पुलिस के साथ मुदई अगर कोऑपरेट करता है पूरे तरीके से, वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो डिटेक्ट हो जाता है। सही। नामालूम कातिल के पाँव के निशानात जिस जगह की निशानदही कर रहे थे, वो जगह मकतूल के घर से कुछ ही फासले पर वाक़ थी। इस इलाके में सड़कें न होने के बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त कम थी। यही वजह थी कि पुलिस को खुरों के निशानात निहायत वाज़े नजर आए थे। ये जमीन ये मतलब ये खरीदी हुई है इनकी? यहाँ पे कब्जा हुआ होगा? यहाँ लगता तो ऐसे है कि कब्जा है, लेकिन जब से मैं आया हूँ ये सारा बंद है। अच्छा।
जिनका जो पहले रह रहे थे उनको हमने नहीं छेड़ा, मजीद हमने करने नहीं दिया, किसी को भी काम नहीं करने दिया। ये झुग्गियाँ शुग्गियाँ हमसे पहले की बनी हुई थी। अच्छा, क्योंकि ये बच्चा यहीं पे था। ये बच्चा सामान नहीं दिख रहा है। नहीं, सामान इसका एक बिस्तर है, वो भी आपको दिखाता हूँ। वो रात को बाहर सोता था, दिन को उठा के इधर आया, नीचे बिछाया, ये उसके कपड़े पड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन इसका ना बाप भी फौत हो गई, बाप भी फौत हो गया, बहनें शादीशुदा हैं, वो अपने शोहरों के साथ है। यहीं पे रह रहा था। ये यहीं पे रह रहा था। ये देखें यहाँ पे, ये उसका बिस्तर है। रात को वो बाहर निकाल के बिस्तर इस पे सोता था। सही। ये देखें, पुलिस ने टीम में हूं कौन को मुलजिम का घर दिखाया और बताया कि किस तरह खुरों के जरिए पुलिस मुलजिम तक पहुंची। मुलजिम के घर की तफसीलात जानने के बाद हमने कत्ल होने वाले बच्चे के वालिदैन से मिलने और उनसे ताज़ियत करने के लिए उनके घर जाने की ठानी। उनके घर के नजदीक पहुंचने के बाद हमने देखा कि ये इलाका अंदरून सिंध का कोई गांव सा मालूम होता है। जगह जगह हरियाली और गाय और बकरियां चराने वाले घूम रहे थे और सड़कों का कोई मौसर निजाम मौजूद न था। और इसी सड़कों के निजाम के मौजूद न होने की वजह से पुलिस खुर के जरिए उस कातिल तक पहुंची थी। टीम में हूं कौन ने उस गांव पहुंचने के बाद तमाम गांव वालों से बच्चे की मौत पर ताज़ियत की और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की। इसके बाद टीम में हूं कौन ने उस मकतूल बच्चे के वालिद से बात की। वहाँ पे मौजूद हैं उस बच्चे के वालिद साहब और उनके कज़न है। आपका नाम क्या है? जमाल खान। ये आप यहाँ कब से रह रहे हैं? जी, 8-10 साल से रह रहे हैं। ये उर्दू नहीं बोल पाते? बोलता है थोड़ा उर्दू नहीं समझता। तो ये आपको किस तरह पता चला कि यहाँ पे बच्चे की आप मार दिया है उस लड़के ने? ये पीछे जो पहाड़ी आपको नज़र पत्थर नज़र आ रहे हैं, इस पत्थर पे बच्चे को यहाँ बैठा हुआ था, जानवर यहाँ चल रहे थे उसमें। उन्होंने से बोला कि भाई आप, मैं घर जा रहा हूँ, आप थोड़ा माल देखो, थोड़ी बात लेके आना, यानी 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप माल लेके आना। तो ये चला गया घर। अब बाप जब जानवर घर पे आए तो बच्चे नहीं आया, फिर ये परेशान हो गए। 2-3-4 बंदे यहाँ पे आए कि बच्चे को, यहाँ कहीं गाड़ी वाड़ी रोड के डरे थे और कोई ख़तरा तो नहीं था, घर के साथ है। उन्होंने बोला शायद कोई गाड़ी वाड़ी ने नहीं मारा या बच्चे रोड की तरफ नहीं निकला या कोई जानवर से खो नहीं गया, इस डर पे ये लोग यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे जैसे ये 4 दीवारी के साथ आ गए तो बच्चे की चप्पल, टोपियाँ, कंघी और जो थैली में सामान थे और पानी वाली बोतल जो थी वो यहाँ बिखरा हुआ पड़ा। तब इनको परेशानी हो गई कि यार ये क्या मसला है, कोई उठा के तो नहीं ले गया। फिर ऐसे घूमते घूमते अंदर गया तो बच्चे का जो है ना डेड बॉडी पड़ा हुआ है बच्चे वहाँ पे। मुझे बताओ कि ये बच्चा जो चला गया इस दुनिया से, उसका क्या कसूर था? उसका कोई कसूर नहीं था जी। मैंने जो गलती की है वो तो उसकी तो सज़ा मेरे को मिलनी चाहिए। मकतूल बच्चे के वालिद से मिलने के बाद टीम में हूं कौन एक बार फिर मंगू पीर थाने की जानिब लौटी ताकि तफ्तीशी अफसरान और SHO मंगू पीर थाने से मजीद तफसीलात हासिल की जाएं और उस कातिल से भी बात की जाए कि क्या चीज थी जिसकी वजह से उसने एक छोटे बच्चे की जान ले ली। जैसा एक चीज़ बताइएगा कि बच्चे की उम्र बहुत छोटी है, इसको कितनी सज़ा हो सकती है? सर बच्चे की उम्र छोटी नहीं है, बालक है बच्चा पूरा। मेडिकल मैंने आज करवाया है और डॉक्टर नदीम है अब्बासी हॉस्पिटल में, और उन्होंने बाकायदा इसकी स्लाइड ली है DNA टेस्ट के लिए। मुझे उन्होंने सैंपल दिए हैं और वो मैं कल जो है DNA टेस्ट के लिए इस्लामाबाद रवाना करूँगा। DNA की रिपोर्ट आने के बाद इसमें पता चलेगा कि आया कि इसने बच्चे की भी स्लाइड मिली हुई है उससे पहले की, और दोनों स्लाइडें जो है मैं इस्लामाबाद भेजूँगा। उसके बाद रिपोर्ट में पता चलेगा कि आया कि बच्चे के साथ रेप इसने किया या नहीं किया। सर इसमें यह है कि इसमें एज जो है इसकी वो मैच्योर नहीं है, मतलब ID कार्ड नहीं बना हुआ, तो इससे कोई रिलीफ मिल सकता है? नहीं, रिलीव उसमें ये होगा कि उसकी उम्र के हिसाब से उसको, यानी कि अगर इसमें सज़ाए मौत है, इस केस के अंदर सज़ाए मौत है, तो उसको सज़ाए मौत नहीं मिलेगी, लेकिन उसके कम से कम सज़ा उसको मिलेगी। कम से कम कितनी हो सकती है? कम से कम भी इसकी सज़ा हो जाएगी, कम से कम 14 साल के करीब इसको सज़ा मिलेगी। फिर हो सकती है, जुवेनाइल में भी हो सकती है। टीम में हूं कौन को वो तमाम सबूत दिखाए गए जो जाए वकूफ से जमा किए गए थे और जिसकी वजह से पुलिस उस कातिल तक पहुंची थी। तफ्तीशी अफसरान ने हमें उन शवाहिद के बारे में भी बताया। उसको मारा है जी जी, मतलब ये जो हाँ देखी है मैंने, जी जी, ये चीज फटी है उसकी मारने से, इसके मारने से। हाँ, इसके मारने से फटी। ये जो काफी हैवी, जब उसने, जब मैंने दिखाया है उसको, जब खींचा है, वो जब गिरा है तो ये इसने पत्थर ऐसे उठाया और उसके सर पे मारा। और जो बोतल का जिक्र बार-बार ये वो बच्चे की बोतल है
जो बच्चा बकरियां चराने वाला रोशन जो हलाक जी ये उसकी अपनी बोतल है जिसमें वो पानी पीता था, बकरियों के साथ बैठता चराता था उस वक़्त। और ये उसकी सर की टोपी है जो पहनी हुई थी उस वक़्त उसने रोज़े वकूआ पे। और ये मौका वारदात से उसकी बच्चे की चप्पल मिली है। रोशन होता है सर, ताश के पत्ते जो हैं, ताश के पत्ते भी थे उसके पास। हाँ ये उसके बच्चे के ताश के पत्ते से हैं। ये वकूआ 18 तारीख का है। 18 तारीख का हम यहाँ थाने पे तो वहाँ पे ये गोट वालों ने हमें इतला दी कि एक खाली प्लाट पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक बच्चा, छोटा बच्चा है 10-11 साल का, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, सर कुचला हुआ है। तो हम फ़ौरन जो है वहाँ वाक़े वाली जगह पे पहुँचे। वहाँ पे देखा तो वो बच्चे की लाश पड़ी थी एक खाली प्लाट में, छोटा सा कमरा बना हुआ है उस कमरे के अंदर। और वहीं आला कत्ल जो है वो भी मौजूद था, बड़ा सा एक मार्बल का पत्थर था वो भी वहाँ मौजूद था, और उसका सर कुचला हुआ, खून निकला हुआ था काफ़ी सारा। फिर वहाँ हमने सरजमीन पे जो भी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई होती है वो की है, शवाहिद जो भी थे वो इकट्ठे किए। ये बच्चा छोटा बकरियाँ चराता था। तो ये लड़का जो मुल्ज़म है नवीद, ये वहाँ रोड के साइड पे देखा, लेकिन वो हमारी पुलिस मोबाइल देख के उसने वहाँ से फिसलने की कोशिश की, यानी भागने की कोशिश की। तो घेरा डाल के हमने उसको पकड़ लिया। जब पूछा तो पता चला कि वो झुग्गी उसी की थी जहाँ पाँव के निशानात गए थे। तो इस बिना पे हमें फिर पक्का शक हो गया। और वहीं पे फिर जब उससे हमने पूछा, सरसरी इंट्रोगेशन की, तो उसने इस वाक़े की और वो बच्चे को मारने का एतराफ़ कर लिया कि मैंने जो है इसके साथ ये बकरियां चरा रहा था और मैं वहाँ से गुज़रा तो मुझे वो जहन पे शैतान चढ़ गया, तो उसकी वजह से मैंने इससे बदफैली करने की कोशिश की। लड़के ने मुझसे बदफैली करने की कोशिश में नाकाम गया, तो उसने कहा कि मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपकी शिकायत करूँगा अपने वालिदैन से। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये शिकायत करेंगे और फिर मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इस वजह से फिर मैंने उसको वहाँ पत्थर जो है घसीट के कमरे में ले गया, टांगों से पकड़ के। वो छोटा बच्चा था, कमज़ोर था, तो उसको उठा कर मैं वो कमरे में ले गया। वहाँ से मार्बल का एक बड़ा पत्थर था, उस पत्थर से मैंने ज़ोर से इसके सर पे मारा है, तो वो वहाँ डेड बॉडी छोड़ के फिर मैं फ़रार हो गया। टीम मैं हूं कौन ने जाए वकू का तफसीली मुआयना किया और एएसआई मलिक सरफराज ने हमें जाए वकू पर कत्ल की रिहर्सल भी करके दिखाई, और तफ्तीशी अफसरान और SHO फरीद जट की बातें भी आपने सुन ली। अब हमें उस मुल्जिम से बात करनी थी जिसने कम सिन बच्चे को कत्ल किया था। उस मुल्जिम ने ये इक़दाम क्यों किया, आप भी उसकी ज़बानी सुनिए। हमारे साथ मौजूद है मुल्जिम नवीद और तफसीलात इनसे रहते हैं। नाम क्या आपका पूरा? नवीद अहमद। नवीद अहमद, कहाँ की रिहाइश? यहाँ की वंगी की। वंगी? नहीं, वंगी वंगी गोट। घर में और कौन कौन है? कोई भी नहीं है मेरा। कोई मतलब कोई मम्मा अब्बा? नहीं, कोई भी नहीं। बहन भाई तो होंगे? बहन भाई है, 2 बड़ी बहनें, उनकी शादी हुई है। अच्छा जी। और तुम अकेले रहते हो? जी। खाते कमाते किस तरह? मजदूरी करता हूँ। किस तरह? शटरिंग का काम। किसके साथ कर रहे हैं? ये अड्डे पे जाता हूँ, रेमानिया मोड़ पे, किसी के साथ भी लग जाते चला जाता हूँ। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? 350 रुपये। 350 रुपये हेल्परी में। 350 रुपये में क्या करते हैं? तकरीबन 100 रुपये की जो है ना खाना खा लेता था, 150 रुपये का खाना पीना नाश्ता वाश्ता सुबह का हो जाता था। बाकी की चर्च? बाकी के 100 रुपये की चर्च लेता था। चर्च कब से पी रहे हो? तुम्हारी उम्र कितनी है पहले ये बताओ? मेरी 17 साल। 17 साल? और चर्च कब से पी रहे हो? तकरीबन 4 साल से। 4 साल से चर्च पी? जी। तो ये आदत पड़ी कैसे? ये सब एक दोस्त था मेरा, वो पीता था, उसके साथ बैठ के आदी हो गया। आदी हो गया जी। अब छोड़ भी नहीं सकते? नहीं, अभी नहीं छोड़। अभी कितने दिन से नहीं पी होगी? तकरीबन तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा माशाल्लाह से? सही हो? नहीं, कोई फर्क। मतलब छोड़ सकते हो? जी बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। फिल्में देखते थे मोबाइल में? जी। जी। कौन सी फिल्में देखते थे? इंग्लिश मूवी? जी। तब जो गंदी मूवी होती है वो देखते थे ना? अच्छा, मुझे बताओ कि ये बच्चा जी जो चला गया इस दुनिया से, उसका क्या कसूर था? मतलब वो कसूर क्या था उसका, पहले ये बताओ। उसका कोई कसूर नहीं था। कोई कसूर नहीं? जी बिल्कुल। कहाँ मिला तुम्हें? मेरे को ये मिला, वाटर बोर्ड नहीं है ऊपर नहर की तरफ, वाटर बोर्ड जो है उधर मिला था। उसके इस तरफ एक प्लाट है, उधर मिला। बकरी चरा रहा था। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं वहाँ से नहर से वापसी आ रहा था। नहर पे क्या करने गए थे? सुबह नहाने के लिए गया था नहर पे। सुबह वहाँ में नहाने जाते हो नॉर्मली? जी। वहाँ फिर वापसी आया तो बीच ही बीच अंदर ही अंदर से रोड पे जैसे चढ़ा तो मेरे बच्चे के ऊपर नज़र पड़ी। बच्चे के ऊपर नज़र पड़ी? जी। तो मेरी नीयत गलत थी। अचानक मेरा ज़हन गलत हो गया। उस वक्त मैं नशे में था।
चर्च मैंने बहुत ज़्यादा पी हुई थी। बहुत ज़्यादा पी हुई? जी। तो उसके बाद फिर मैं उसके पास गया, बच्चे के पास, उससे मैंने पूछा क्या कर रहा है, उसने बोला बकरियाँ चरा रहा हूँ। तो मैं अंदर प्लाट में कूदा, बोतल, तो उसको मैंने बुलाया, उससे मैंने पहले पानी की बोतल ली। उस पानी की बोतल उसकी थी आपकी थी? उसकी थी, उसकी थी। तो पानी पिया आपने? हाँ, 1-2 घुट पानी का था उसमें, वो मैंने पानी पिया। उसके बाद फिर मैं अंदर कूदा, उसको मैंने बुला रहा था, नहीं आ रहा था। तो मैं बाहर निकला, उसकी जो थैली थी ना कचरे वाली, वो मैंने उठा के अंदर फेंकी, खाली की। तो वो अंदर थैली उठाने के लिए अंदर आया तो मैंने उसको पकड़ा, उधर ही एक कोना था, उसी में उसको मैंने लेटाया। तो ये मेरे से मतलब हाथापाई करके उठ के भागने लगा, उस तरफ कमरे की तरफ भागने लगा। धक्का दिया था उसने? वो कमरे की तरफ भागने लगा, वहाँ से फिर मैंने उसको पकड़ा, फिर लेकर आया कमरे की तरफ। कमरे के अंदर जब मैंने उसको फेंका, जब तक मैं अंदर खुद कूद के अंदर जाता तब तक वो खिड़की के ऊपर चढ़ रहा था। फिर मैंने उसको जो है ना वहीं से पकड़ा, फिर मैंने उसको उधर ही, फिर उसने मेरे को दिखा दिया, मेरे को गिराया उसने पीछे, फिर वो ऊपर चढ़ा खिड़की के ऊपर। उसने दोनों हाथ अपने खिड़की के ऊपर रखे हुए थे, तो मैंने उसकी टांगों से पकड़ के खींचा, टांगों से उसकी मैंने पकड़ के खींचा, तो वो नीचे गिरा, उसके जो है ना दांतों पे पत्थर लगा। इस जगह? जी, इस जगह पे नहीं, अंदर मतलब मुंह पे लगा, मुंह से खून आ रहा था, फिर दांतों पे लगा या कहीं और पे लगा ये मेरे को अंदाज़ा नहीं है। तो खून निकल गया था? जी, निकल रहा था, ये निकल रहा था। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसको दोबारा उसको मैंने नीचे लेटाया। ये लगा कि शायद वो मर गया? नहीं, उस वक्त ज़ख्मी हुआ था हल्का फुल्का। बोल रहा था ना, मैं मैंने पहचान लिया है। जी, उसने फिर मेरे को कहा कि मैं जानता हूँ तेरे को, मेरा नाम भी उसने मेरे को बताया, बोलता है तू यहाँ रहता है, मैं अपने अब्बा को बता दूंगा, ये वो। मैं प्रेशर में आ गया सर, मेरे को कोई समझ में ही नहीं आया। मैंने उसको एक पत्थर मारा, उस तब भी जिंदा था। इधर सर पे मारा था। इस जगह? जी, इस जगह पे। तस्वीर है मेरे पास। जी। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था। नहीं, 2 मरतबा मारा था। हाँ, एक ही जगह पर। जी, 2 मरतबा मारा, तो वहीं पर मर गया। मेरे को क्या कंफर्म हो गया था कि मर गया? जी। किस तरह कंफर्म हुआ आपको कि आपने नब्ज़ चेक की थी? नहीं, उसको इलाज उला के देखा? हाँ, इलाज उला के देखा उसको, तो जान नहीं थी। तो मैं वहाँ से निकला, फिर बाहर निकला तो गया मज़ार पे, मंगोपीर पे। सही है, मंगोपीर पे वहाँ पर फिल्म देखी मैंने। वहाँ से फिर इंग्लिश फिल्में कहाँ से देखते थे? मोबाइल में? नहीं, वहीं पर टीवी में चलती थी। हिंदी फिल्म टीवी में चलती? जी। तो उसके बाद 11 बजे के टाइम जो है ना, मैं करमसरा की गाड़ियाँ जाती हैं शिफ्ट की, उसमें बैठ के वापस गया। तो वहाँ से जाके फिर प्लाट पे सो गया। सुबह तकरीबन 6:30 पौने के करीब था टाइम। तो मरी के मैं जैसे उठा तो मरी के बंदे बैठे हुए थे, मेरे को वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के ले गए। तो फिर उसके बाद दफ्तर में बिठाया हुआ था, 11-11:30 बजे के करीब मोबाइल आ गए, मेरे को लिया। तुमने इतना बता दिया, मुझे लगता है कि अपनी गलती पे शायद नादिम हो। जी बिल्कुल मान रहे। जी, मैंने जो गलती की है वो तो उसकी तो सज़ा मेरे को मिलनी चाहिए। अब ये है कि मुझे जो देखने वाले हैं ना जी, ये बहुत सारे लोग जो हैं, ये इनको कोई मैसेज, कोई ऐसा पैगाम दो अपनी उम्र के नौजवानों को, अपने उम्र के लड़कों को, अपने उम्र के बच्चों को, जी, कि वो क्या ना करें और क्या करें। अपने उम्र के मैं नौजवानों को यही मैसेज छोड़ता हूँ कि गलत जो है ना, गलत इंसानों के साथ गलत ना कोई ऐसा नशा, जी, ना कोई ऐसा नशा करें, ना कोई मतलब ऐसी कोई गंदी फिल्में देखें, ना ही ऐसे चक्करों में पड़ें। बस एक अच्छा इंसान बने। जी बिल्कुल, मतलब अपनी नमाज पढ़ें, अपने माँ बाप को जो है ना दुख दियारी नहीं दे, हमने दिए, हमारे को पता चल रहा है कि अभी हमारे दिल पे क्या गुजर रही है, हम कैसे दिनों गुजर रहे हैं हमारे ऊपर। आपने देखा कि किस तरह नशा और गलत सोहबत एक नौउम्र लड़के से कत्ल जैसा घिनौना फेल सरजद करवा गई। इस लड़के के वालिदैन वफात पा चुके हैं और 2 बहनें शादीशुदा हैं और अपने अपने घर की हैं। अकेला होने और किसी भी तरह की तवज्जो या चेक एंड बैलेंस से आज़ाद होने की वजह से इस लड़के ने ये कत्ल किया। हमारे मुल्क में कई NGOs काम कर रही हैं जिन्हें ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए अपना काम मजीद तनदही से करने की जरूरत है, ताकि ऐसे बेसहारा लोग कातिल बनने के बजाय मुआशरे का कारामद फर्द बन सके। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह एक कम उम्र लड़के ने अपने से कम उम्र लड़के को कत्ल कर दिया। ज़्यादती की कोशिश की, कामयाब ना हो सका, डर के मारे मार दिया। इस तरह के लातादाद केसेस हैं, कुछ केसेस जो हैं रिकॉर्ड में आ जाते हैं, कुछ केसेस रिकॉर्ड में भी नहीं आते। और आए दिन हम यही देखते हैं, सुनते हैं कि एक 5 साल की बच्ची है, 4 साल का बच्चा है, ज़्यादती की कोशिश की गई या ज़्यादती की गई, उसके बाद मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि चंद ऐसे मफाद परस्त लोग हैं जो मुख्तलिफ जगह जगह बैठे हुए हैं,
और बच्चों को मोबाइल फ़ोन के अंदर गैर अखलाकी फ़िल्में और इस तरह की चीज़ें जो है वो लोड करके दे देते हैं। हमारा माशरा बेहतर तब हो सकेगा जब हम तमाम लोग मिल के काम करेंगे। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे निगाह रखें, स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्या इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल है नहीं है, अगर कर रहा है तो वो कौन सा मोबाइल है, उसमें एप्लीकेशंस कौन सी हैं, और इन सब पे नज़र रखनी पड़ेगी हम लोगों को। और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसी जगहों को बंद कर दें जहाँ से ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं या कॉपी होती हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरात से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।